पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भारत एक बड़ा बदलाव करने वाला है। लंबे समय तक इंपोर्ट पर निर्भर रहने वाला देश अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सरकारी और निजी कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश कर उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है, जिससे एशिया और दुनिया के बाजार में हलचल मच सकती है। पॉलीथीन जैसे उत्पादों में बढ़ती मांग और उत्पादन ने भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर खुले हैं, लेकिन इससे एशियाई कॉम्पिटिटर को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इस बड़ी इंडस्ट्री में अपना दबदबा बना पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ग्लोबल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है। एस&पी ग्लोबल रेटिंग की नई रिपोर्ट में ये बात कही गई है। इसके अनुसार भारत ने आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए $37 बिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की योजना बनाई है। आसान शब्दों में समझे तो ये वो पैसा है जो कारोबार की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने या उसकी एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए खर्च किया जाता है। ऐसा खर्च लंबी अवधि में फायदे के लिए किया जाता है। एस&पी की रिपोर्ट का टॉपिक पहले चीन, अब भारत आत्मनिर्भरता लक्ष्य पेट्रोकेमिकल सप्लाई बढ़ाएंगे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की पेट्रोकेमिकल बनाने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका असर ये होगा कि एशिया में पेट्रोकेमिकल की सप्लाई और भी ज़्यादा हो जाएंगी। चीन ने भी पहले ऐसा ही किया था। एस&पी के अनुसार साल 2030 तक दुनिया में जितनी नई क्षमता बढ़ेंगी उसमें से करीब एक तिहाई हिस्सा भारत से आएगा। अच्छी बात यह है कि भारत में घरेलू मांग बहुत मजबूत है, इसलिए भारतीय कंपनियों को अच्छी कमाई होती रहेंगी। भारत पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत अपनी इंपोर्ट निर्भरता कम करने के लिए बड़े निवेश की योजना पर कायम रहेगा। ये केमिकल्स रोजमर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। इनमें प्लास्टिक बैग से लेकर ऑटो पार्ट्स तक शामिल है। एशिया पैसिफिक रीजन में पहले से ही अधिक क्षमता है, फिर भी भारत घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए बाहरी निवेश को आगे बढ़ाएगा। इस निवेश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू करीब $25 बिलियन लगाएंगी। ये पैसा रिफाइनरी को बड़ा बनाने और फैलाने पर खर्च होगा। वही निजी कंपनियां $12 बिलियन का निवेश करेंगी। निजी कंपनियों का पैसा शायद ज़्यादा लचीले तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। एस&पी का कहना है कि 2030 तक दुनिया में जितनी नई पेट्रोकेमिकल क्षमता बढ़ेंगी उसका करीब एक तिहाई हिस्सा भारत से आएगा। लेकिन इसका असर ये हो सकता है कि एशिया के दूसरे एक्सपोर्टर को नुकसान हो, क्योंकि अभी भारत और चीन अपनी ज़रूरत का 50% से ज़्यादा केमिकल एशिया से ही मंगाते हैं। एस&पी ग्लोबल रेटिंग के क्रेडिट एनालिस्ट के लियांगचान ने कहा कि भारत में पेट्रोकेमिकल बनाने की क्षमता अब तेजी से बढ़ रही है, जैसे चीन ने पहले किया था। आने वाले सालों में इससे पूरे एशियाई बाजार में मुकाबला और कड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एशिया में पेट्रोकेमिकल की सप्लाई और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे दबाव भी बढ़ेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कंज्यूमर है। चीन और अमेरिका के बाद भारत का नंबर आता है। ऐतिहासिक रूप से भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर निर्भर रहा है, लेकिन अब आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। एस&पी को उम्मीद है कि भारत पॉलीथीन का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर बन जाएगा। पॉलीथीन पेट्रोकेमिकल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला उत्पाद है। भारत में इसकी क्षमता बढ़ रही है, लेकिन देश में इसकी मांग भी बहुत मजबूत है, इसलिए भारतीय कंपनी की कमाई बनी रहेंगी। ये खासकर पॉलीथीन जैसे प्रमुख उत्पादों के लिए सच है। भले दुनिया भर की कंपनियों को कीमतों के दबाव और मिलकर काम करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़े। लियांगचान ने आगे कहा कि चीन और भारत में पेट्रोकेमिकल उत्पादन ज़्यादा होने से एशिया पैसिफिक के दूसरे एक्सपोर्टर के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जब तक ये कंपनियां अपनी बिक्री को अलग अलग बाजारों में फैलाने और निवेश को सही तरीके से मैनेज करने के उपाय नहीं करेंगी, उन्हें नुकसान हो सकता है। अमेरिका में एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा टैक्स है, इसलिए एशियाई कंपनी के पास विकल्प कम रह जाते हैं। एस&पी ने चेतावनी दी है कि इससे उनकी कमाई पर दबाव पड़ सकता है और इंडस्ट्री में कंपनियों के मिलकर काम करने की संभावना बढ़ सकती है। एनालिस्ट शॉन पार्क ने कहा कि चीन और भारत का आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य, खासकर जब दुनिया में मांग धीरे धीरे बढ़ रही है और व्यापार में तनाव है, इंडस्ट्री में एडिशनल उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है। चीन भी अपनी क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है और ये रुझान आने वाले कुछ सालों तक जारी रहेगा।
इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले सालों में इसका वैश्विक दबदबा बढ़ सकता है। अरबों डॉलर का निवेश घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे भारत न सिर्फ अपनी मांग पूरी करेगा बल्कि एशियाई और वैश्विक बाजारों में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। हालांकि इससे एशिया के दूसरे एक्सपोर्टर पर दबाव बढ़ेगा और कंपटीशन और कड़ा होगा। पॉलीथीन जैसे उत्पादों की मजबूत घरेलू मांग भारतीय कंपनियों को सहारा देंगी। कुल मिलाकर भारत का ये कदम वैश्विक पेट्रोकेमिकल संतुलन को बदल सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।